जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 18वें अध्याय को सुन रहे हैं, जो गीता का अंतिम अध्याय है, जिसमें 18 श्लोक तक हो चुका है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के किए गए प्रश्न कि हमें त्याग और संन्यास के विषय में पृथक पृथक बताइए, तो हमें भगवान श्री कृष्ण 18 श्लोक तक सुनाए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ज्ञान कहते हैं कि ज्ञान महापुरुषों के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा सुनना चाहिए, जिसे भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं। कहते हैं ज्ञान कर्म च कर्ता त्रिधेव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण सांख्येन यथावत श्रुतानि। कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान कर्म और कर्ता को सांख्य शास्त्र के में 3 प्रकार के कहे गए हैं, जिसे तू यथावत मुझसे सुन। पहले ज्ञान के भेद को प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के विषय में कहते हैं, पहले सात्विक भाव का ज्ञान करते हैं। सर्वभूतेषु एकम भावम अव्ययम इच्छते अविभक्तम विभक्तेषु तत्ज्ञानम विधि सात्विकम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित और एक रस देखता है, वह यथार्थ यह सात्विक ज्ञान है। कहते हैं कि इसे तो सात्विक ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति है। इस ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है, जिसके सभी गुणों का अंत हो जाता है, इस प्रकार भगवान यह ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो एक भाव में, जो विभाग रहित है परमात्मा, एक रस परमात्मा है, उसमें सब भूत प्राणियों को तो यथावत जान। यह ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। लेकिन हम क्या करते हैं, राजस ज्ञान में बताया है, पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भावान पृथ्वीदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विधि राजसम। लेकिन जो राजस ज्ञान में जो होता है, वह कहते हैं, जिस ज्ञान को पृथक पृथक भूतों से, कहते हैं कि जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को अलग अलग करके जानता है कि यह अच्छा है, यह बुरा है, वह ज्ञान राजस है। क्योंकि पीछे बताया है कि एकम भावम, जो एक भाव को देखता है वह सात्विक होता है, और जो पृथक पृथक यानी अनेक भावों को जो देखता है वह राजस है। और तीसरे ये राजस भाव को कहें, और तमोगुण के विषय में कहते हैं, यत्तु कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्ये सप्तम अहैतुकम् अत्वार्थ अल्पम च तत्तामसम उदाहरण। कहते हैं कि जो ज्ञान एकमात्र शरीर में संपूर्णता के सदृश जो देखता है, जो आसक्त, युक्ति रहित, तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहलाता है। शरीर को ही सब कुछ मानता है, वह ज्ञान तामस कहलाता है। शरीर ही सब कुछ है,
परमात्मा को वह नहीं देखता है। जो हमारे भीतर चेतन स्वरूप में जो बैठा है उसे कौन देखता है? जो सात्विक भाव का है वह एक रस देखता है, सबको वह देखता है, यथार्थ देखता है। और जो तामसी भाव का होता है वह अलग अलग शरीरों को देखता है, उसकी बुद्धि तुच्छ होती है, कहते हैं अल्पम, तुच्छ होता है, वह यथार्थ नहीं देखता है। वह संपूर्णता के सदृश शरीर में ही बस देखता है, शरीर में देखता है। इसे तामसी ज्ञान कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कर्म के विषय में कहते हैं। कर्म का भी 3 लक्षण है। पहले कहते हैं सतोगुण का लक्षण, कहते हैं नियतम संग रहित और राग, नियतम संग रहित और राग द्वेषतः कृत अफला प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। कहते हैं जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है, राग द्वेष से जो रहित है, जो फल कामना, फल की इच्छा नहीं करता है, कर्म फल की इच्छा जो नहीं करता है, वह सात्विक भाव है, वह सात्विक कर्म करता है। कर्म कौन सा है? हम लोग पीछे से ही सुनते आ रहे हैं। गीता में भौतिक कर्म के विषय में बातें भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कही। नियत कर्म यानी आराधना की प्रक्रिया, कर्म यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म कहलाता है। यह शास्त्र विधि से युक्त कर्म होता है। सिर्फ इसी कर्म के विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं। यह गीता जो सात्विक भाव का जो पुरुष होता है, वह कर्म फल की चाह न करते हुए कर्म को करता है, और शास्त्र विधि से जो युक्त है, जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है, वही कर्म करता है, और कर्म फल की न चाह करता है और न अहंकार करता है। वह सात्विक कर्म है। जो मनुष्य सात्विक कर्म करता है वह नियत कर्म करता है, यानी आराधना की क्रिया ही कर्म है। और राजस कर्म यत्तु कामेप्सुना कर्म साहकारेण वा पुनः क्रियते बहुलयासम यत् तत् राजसम उदाहृतम्। कहते हैं कि वह कर्म जो होता है, राजस कर्म जो होता है, उसके विषय में कहते हैं कि जो कर्म बहुत परिश्रम से किया जाता है, क्रियते बहुलयासम, फल को चाहने वाले के द्वारा और अहंकार से किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। वह फल को चाहता है और बहुत ही परिश्रम से, कर्म वही है, नियत कर्म, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि यह फल चाह करके और अहंकार वश करता है, और जो सात्विक भाव का होता है वह फल नहीं चाहता है और अहंकार से रहित होकर और शास्त्र विधि से युक्त होकर कर्म करता है। लेकिन जो राजस भाव का होता है वह कर्म फल को चाहता है, नियत कर्म वही है, मात्र बस इतना ही अंतर है। अब तामस कर्म के विषय में कहते हैं कि अनुबंधम क्षयम हिंसाम अन्वेक्ष पौरुषम मोहात आरभते कर्म यत् तत् राजसम उच्यते। कहते हैं कि जो तामस भाव का कर्म करता है उसके विषय में कहते हैं जो कर्म अंततः नष्ट हो जाने वाला है। क्षयम, हिंसा, सामर्थ्य का विचार न करते हुए
केवल मोह बस जो कर्म किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है, वही नियत कर्म है। परंतु मोह बस किया जाता है और सामर्थ्य को और हिंसा और सामर्थ्य का विचार नहीं करते हुए वह कर्म किया, जो कर्म किया जाता है वह तामस कर्म कहा जाता है। पीछे हम लोग इस विषय में 17 अध्याय तक बहुत बार सुने हैं। भगवान श्री कृष्ण उसी को पुनः 18वें अध्याय में भी कह रहे हैं। ज्ञान हो गया, कर्म हो गया, अब कहते हैं कर्ता। जो कर्ता है वह कैसा होता है? कर्ता के भी 3 लक्षण हैं। पहले सात्विक भाव का जो कर्ता होता है उसके विषय में कहते हैं, मुक्त संग अनहवादी, धृत्युत्साह समान्वित, सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकारम, कर्ता तामसी उच्यते। सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकारम, कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक भाव का जो होता है उसके विषय में कहते हैं कि मुक्त संग, जो संग दोष से रहित है, अहंकार के वचन न बोलने वाला है और धैर्यशील, उत्साह से और धैर्य से युक्त रहता है और हर्ष सिद्धि होने या न होने में वह हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होता है। वह सिद्धि हो या न हो वह हर्ष शोक नहीं करता है, वह समभाव में रहता है। वह सात्विक भाव का कर्ता होता है। उसका भाव जो होता है, मनुष्य वही है, मन वही है। कभी सात्विक भाव में जाता है किसी का, कोई राजस भाव में, बस मन को मोड़ लेना है। सात्विक भाव का जो होता है, जो इस प्रकार का धैर्यशील होता है, उत्साह युक्त होकर कर्म करता है, वह कर्ता सात्विक भाव का होता है। अब राजस के कहते हैं रागी कर्म फलाप्रेप्सी, लुब्धा हिंसात्मक असुचि, हर्ष शोकान्वित कर्ता, राजसः परिकीर्तित। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि रागी जो कर्म फल को चाहने वाला है, कर्म फल को चाहने वाला है, लोभी है, लुब्ध, हिंसा, जो हिंसा करने वाला है, जो अपवित्र है, जो राग द्वेष का बिना विचार किए हुए करता है, हर्ष शोक में जो लिप्त रहता है और राग द्वेष में ही लिप्त रहता है, वह राजस करता होता है। जो आसक्त युक्त रहता है वह राजस कर्म करने वाला कर्ता होता है। अब तामसी को कहते हैं अयुक्त प्रकृत स्तब्ध शठ नैस्कृत अलस, विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामसी उच्यते। कहते हैं अयुक्त, जो चंचल चित्त वाला होता है, जो चंचल चित्त वाला होता है, असभ्य होता है, घमंडी होता है, दूसरे के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाला होता है, शोक में ही डूबे रहने वाला होता है, उसका स्वभाव ही होता है कि वह शोक में ही रहे, आलसी और दीर्घ सूत्री होता है। दीर्घ सूत्री का अर्थ होता है कि जो आज का जो कार्य करने वाला है वह कल पर टाल देता है और उसका कल आता ही नहीं है, कल का काम परसों पर टाल देता है, उसे दीर्घ सूत्री कहते हैं। वह तामसी भाव का होता है, करता वही है, लेकिन कोई सात्विक भाव का करता है, कोई राजसी भाव का करता है और कोई तामसी भाव का करता है। आलसी होता है, जो तामस भाव का होता है वह शास्त्र विधि से तो युक्त बिल्कुल नहीं होता है।
आज का काम कल पे टालने वाला होता है। इस प्रकार ज्ञान, कर्म और कर्ता के विषय में भगवान श्री कृष्ण बताए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।